नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो मामला है उसमें कांग्रेस के नेता नहीं जाएंगे। इस निर्णय के बाद अब कांग्रेस में भी कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, कुछ समर्थन कर रहे हैं इस निर्णय का। कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ने का निर्णय ले लिया है। कांग्रेस में कई ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए। ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, देश भर में ये माहौल बना हुआ है। हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कांग्रेस का निर्णय सही है या गलत है। हमने देखा आचार्य प्रमोद कृष्णन जो है, उन्होंने भी विरोध किया है कि ये कांग्रेस ने आत्मघाती कदम उठा लिया है। मध्य प्रदेश में भी धार के कुछ नेताओं ने छोड़ी है पार्टी, और हमने सुना है कि बाहर के भी कई लोग छोड़ रहे हैं। तो मैं आया हूँ वरिष्ठ पत्रकार अनुज दीक्षित जी के पास। हम समझते हैं कि जिस तरह कांग्रेस में ये भगदड़ मच रही है या एक दूसरे का विरोध हो रहा है, क्या कांग्रेस मोदी जी के या भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंस गई है? कांग्रेस को वास्तव में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? आज जीतू पटवारी ने एक नया बयान दे दिया है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मध्य प्रदेश के 1 लाख कांग्रेस कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में अयोध्या जाएंगे। तो जब आप बाद में जाएंगे तो पहले क्यों नहीं जा रहे हैं? आपके नेता क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तमाम सारे मुद्दे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी, आपको लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी और मोदी के जाल में फंस गई है? ना तो उनको उगलते बन रहा है, ना लीलते बन रहा है, ना तो भगवान राम का वो विरोध कर सकते हैं, ना ही उस प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहते हैं। तो ये है क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं बहुत दिन से हम लोग चर्चा करते रहे हैं। बीजेपी काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस बीजेपी की पिच पर खेल रही है। कांग्रेस वही सब कर रही है जो बीजेपी उससे करवाना चाहती है। अगर आप अपने विधानसभा चुनाव से पहले को देखें तो प्रियंका गांधी आई थी तो हनुमान जी चारों तरफ घूम रहे थे। कमलनाथ लगातार खुद को बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश में कभी बागेश्वर शास्त्री की कथा करवा रहे थे करोड़ों खर्च करके, तो कभी प्रदीप मिश्रा को लेके जा रहे थे। मेरा मानना है कि कांग्रेस का मूल चरित्र सेकुलर है, तो उसको सेकुलर रहना चाहिए, वो धर्मनिरपेक्ष रहे, और उसके बाद जो लोग उसके साथ आए उनके साथ चले। क्योंकि वो बीजेपी की तरह ना तो हिंदू हो सकती है, ना उतनी कट्टर हो सकती है। क्या जिस तरह बीजेपी ने मुसलमानों को निशाने पर लिया हुआ है, कांग्रेस वो कर सकती है? क्योंकि कांग्रेस को तो सभी लोगों को साथ लेकर चलना है। अब ये फैसला लेकर के कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे, आपको नहीं जाना था, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए बीजेपी को, कांग्रेस को, लेकिन पहले वो स्टैंड तो स्पष्ट करो। आपके लोग, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई जा रहा है, कोई नहीं। आप अपने घर को ठीक करो। बिन मालिक की फौज की तरह कांग्रेस हो रही है। केंद्रीय नेतृत्व देख नहीं रहा है कि उसके नेता और कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। या तो कार्यकर्ताओं की जनभावना के अनुरूप अगर चलना है तो फिर कांग्रेस की जरूरत क्या है? फिर तो बीजेपी बहुत है, बीजेपी की बी टीम बन जाए वो। लेकिन अगर कांग्रेस को अपने हिसाब से चलना है और कांग्रेस का जैसा इतिहास है, जो उसकी बैकग्राउंड है, जो उसके सिद्धांत है, उन पे चलना है, तो ये जो लोग हैं इनको सबको निकाल के बाहर करना पड़ेगा। एक तरह से डायलिसिस करनी पड़ेगी कांग्रेस को। उसके खून में जो ऐसे लोग घुस गए हैं जो ना इधर है ना उधर है, उनको दूर करना पड़ेगा। भले ही कांग्रेस खत्म हो, लेकिन कांग्रेस चल तभी पाएगी जब वो कांग्रेस की तरह चले। वो बीजेपी बनना चाहती है, बीजेपी बन के नहीं चल सकती। अब न जाने का फैसला है। मेरा मानना है कि निमंत्रण आने का इंतजार क्यों किया? निमंत्रण आया, उससे पहले आपने अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं किया? आने का इंतजार तो इसलिए करना पड़ता है कि जब आपको बुलाया ही नहीं है तो आप कैसे हाँ ना कर सकते? आप सीधे कह सकते थे कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके तौर तरीके से कांग्रेस सहमत नहीं है। ये देश की जो पारंपरिक आप ये कह रहे हैं कि शंकराचार्यों ने स्टैंड लिया, इनको पहले स्टैंड लेना था। जिस तरह से शंकराचार्यों ने क्लियर स्टैंड पहले दिन से ले लिया उन्होंने। रविंद्र जी, शंकराचार्य हमारे धर्मगुरु हैं, वो सबसे बड़ी संस्था है, उन्होंने लिया है। उनका पूरा तकनीकी, जिसको कहते हैं शुद्ध वैदिक जो व्यवस्थाएं हैं, हमारी परंपराएं हैं, उस आधार पर उन्होंने कहा है। क्योंकि जब परंपराओं को, मान्यताओं को, जो विधि विधान है उसका ही पालन नहीं होगा, और शंकराचार्य वहां क्या करेंगे? भाई, शंकराचार्य हमारे सबसे ऊपर माने जाते हैं ना, हमारे समाज में शंकराचार्य शीर्ष पर हैं। और वो जो कह रहे हैं कि भाई ये काम गलत ढंग से हो रहा है, इसमें इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो वो जो कर रहे हैं वो धर्म की दृष्टि बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, शंकराचार्य सनातन धर्म में सबसे ऊंचा स्थान उनका है, और जब उसके बाद भी अब जिस तरह से उनको बुलाया गया है या जो उनकी आपत्तियां हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई समाज उनके पीछे खड़ा हो रहा है जाके।
मुझे नहीं लगता कि हिंदू समाज या सनातन समाज उनके पीछे उनकी बात को कोई रिकग्नाइज कर रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि चारों शंकराचार्य भी अलग थलग पड़ गए हैं कहीं ना कहीं। देखिए, आज की तारीख में सबसे बड़ी विडंबना इस देश की यही है कि आज देश के सबसे बड़े शंकराचार्य खुद नरेंद्र मोदी बन गए हैं। ना कोई नियम है, ना कानून है, ना धार्मिक ग्रंथ है, ना किसी तरह की कोई व्यवस्था। जनता का सपोर्ट है ना उनके साथ। अब नहीं, जनता का सपोर्ट कैसे है और कितना, ये तो अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि राम के लिए लोग खड़े हैं। राम के लिए लोग हैं, सब हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, सब हैं। कोई राम का विरोध नहीं कर रहा है। विरोध शंकराचार्यों ने भी उस तरीके का किया है, राम मंदिर का विरोध नहीं किया है, मुहूर्त व्यवस्था और तौर तरीके का विरोध किया है। मैं यही कह रहा हूं कि शंकराचार्यों के साथ समाज नहीं खड़ा होगा तो उसका खामियाजा समाज भुगतेगा, शंकराचार्य नहीं भुगतेंगे। धर्मगुरु अपनी बात कह सकते हैं। और एक बात और समझ लीजिए, शंकराचार्यों में और जो आज के धर्मगुरु हैं जिनको ज्यादा महत्ता दी गई, आसाराम बापू नहीं है वो, ना ही वो राम रहीम है जो भीड़ इकट्ठी कर लें। वो अपने मठ में रह के अपनी बात कहते हैं, धर्म के अनुसार आचरण करते हैं। वो भीड़ नहीं जुटाते, वो नौटंकी नहीं करते हैं। उन्हें जो कहना उन्होंने कह दिया, ना माने समाज भुगतेगा कौन? समाज भुगतेगा। शंकराचार्य ने कहा कि ये व्यवस्था, ये तरीका गलत है, उन्होंने खुद को अलग किया है। अब उनके दो चीज़ों पे मैं जानने की कोशिश करता हूं। पहला ये कि आज मैंने कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं को फ़ोन किया इस मुद्दे पे बात करने के लिए, तो अधिकांश प्रवक्ताओं ने मुझसे ये कहा कि भाई हमारा नाम मत बताना, पर ऊपर से निर्देश है कि हमें राम मंदिर पे नहीं बोलना, चुप रहने के लिए कहा गया है। तो कांग्रेस इतनी डरी हुई है कि प्रवक्ताओं के मुंह पे ताला लगा दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आज बयान दे रहे हैं, जीतू पटवारी, कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम 1 लाख लोगों को लेके वहाँ जाएंगे। तो इसका क्या अर्थ निकाले आखिर जनता, इसका क्या असर पड़ेगा जनता पे? एक और अपना काम नहीं जाएंगे, दूसरी ओर हम जाएंगे 1 लाख लोगों को लेके। रविंद्र जी, ये तो मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे को देखना चाहिए कि जो स्टैंड उन्होंने लिया है, जो उनकी पार्टी ने लिया है, जो सोनिया गांधी ने लिया है, अधीर रंजन चौधरी ने लिया है, जो राहुल गांधी ने लिया है, क्या जीतू पटवारी उनसे बड़े हैं? क्या जीतू पटवारी की मनमर्जी चलेगी? क्या जीतू पटवारी कांग्रेस के संस्थापक या कांग्रेस चला रहे हैं? एज हिंदू वो कहीं भी जा सकते हैं, उनकी आस्था पर कोई सवाल नहीं है। नहीं, उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में कहा है 1 लाख कार्यकर्ता कांग्रेस के नेतृत्व में, ये शब्द है उनका। मैं वही कह रहा हूं, तो क्या जीतू पटवारी की कांग्रेस दूसरी हो गई है? क्या वो कांग्रेस जो सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और तमाम नेताओं के नेतृत्व, जो जिस कांग्रेस को नेहरू और गांधी से जोड़ के पूरा बीजेपी कोस रही है, वो से क्या जीतू पटवारी की कांग्रेस अलग है? क्या उन्होंने अपने नेतृत्व से पूछा, या जीतू इतने सर्वशक्तिमान है कि वो अपनी मर्जी से करेंगे? दरअसल कांग्रेस की समस्या यही है कि वो अपने भीतर के अनुशासन को नहीं बनाए। कोई कुछ बोलता है, कुछ नहीं होता है। लोग अगर कांग्रेस ने निर्देश जारी किया था कि राम मंदिर पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, तो जीतू पटवारी को भी ये नहीं बोलना चाहिए। वो ये कहते, मैं एक हिंदू होने के नाते लाखों लोगों के साथ जाऊंगा। जब कांग्रेस नेतृत्व उसके तौर तरीके पर विरोध कर रही है, देखिए, खुलवाया तो दरवाजा कांग्रेस के ही समय था, और जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तब भी कांग्रेस थी। तो कांग्रेस की भूमिका उसमें बहुत है, लेकिन जो तौर तरीका है, जो तरीका जिस तरह से प्रधानमंत्री ने, अगर देश का राम मंदिर है तो फिर देश की मुखिया तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। तो ये जो चीजें हैं, इन पर बात होनी चाहिए। और कांग्रेस को ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोग छोड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लोग अगर कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं तो कांग्रेस का भला होगा। और जीतू पटवारी जैसे लोगों पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि उसके नेता, आखिर क्या चलेगा? मध्य प्रदेश में क्या हुआ है पिछले 15 दिन में, आप देखिए, कांग्रेस के में बदलाव हुआ है। जिस तरह से कमलनाथ हटे और जो नेता प्रतिपक्ष का उनका चुनाव हुआ, जो लोग चुने गए हैं, उनकी समझ देखिए आप। राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ कर रहा है, प्रदेश के नेता कुछ कर रहे हैं, बोलने को तैयार नहीं उन मुद्दों पे। राम मंदिर, राम सबके हैं, कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। कांग्रेसी विचारधारा अलग बात है, हिंदू होना दो अलग बातें हैं। हिंदू के नाते जीतू पटवारी जाएं, कमलनाथ हनुमान जी की पूजा करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस का नेतृत्व ये कह रहा है कि हमें इस तरीके का हम विरोध करते हैं, तो आप कहें हम कांग्रेस को लेके जाएंगे, तो आप कांग्रेस से बड़े हो गए। ये बात अब मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को देखनी चाहिए। एक बड़ी खबर आज निकल कर आई है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, उन्होंने अस्वीकार कर दिया है उनको निमंत्रण को। अब चारों शंकराचार्य 4 तारीख से 8 फरवरी तक
प्रयागराज में बैठकर चिंतन करेंगे कि हमें इस सनातन को कैसे बचाना है, तो क्या वाकई सनातन खतरे में है? चारों शंकराचार्य वहाँ ना जाकर प्रयागराज आ रहे हैं, वहाँ बैठ के चारों चिंतन करेंगे, तो क्या उन्हें कोई खतरा लग रहा है नरेंद्र मोदी जी से या सरकार से? जैसा कि इनको समन्वय करने वाले पंडित देवेंद्र पांडे ने आज मेरे इंटरव्यू में कहा है कि अब इन शंकराचार्यों के प्राण बचाना हमारे लिए समस्या का विषय है। तो क्या मोदी जी इतने खतरनाक हैं कि इन चारों के प्राण खतरे में आ गए हैं? देखिए, देवेंद्र पांडे जी ने वो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महासचिव हैं। नहीं, विश्व हिंदू परिषद के नहीं है, विश्व अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव। वो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उन्होंने जो बात कही है वो बहुत गंभीर बात है। ऐसे वो बहुत हल्के व्यक्ति नहीं है, ना वो राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। इतिहास है, रास्ते से कितने लोग कहां से और कैसे कैसे हटे आप और हमने देखा। इस मंच पर उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। जज, राजनेता कहां चले गए। और तो और सोचिए, हम और आप नाम भूले नहीं हैं, वो प्रवीण तोगड़िया जो झंडा उठाए घूमते थे राम जन्मभूमि का, किस हालत में गुजरात में पाए गए और उसके बाद आज कहाँ हैं? हर बात पे बोलते थे, उनका मुंह नहीं खुल रहा है। कहाँ फेंक दिए गए? कहाँ गए वो संजय जोशी? वो लोग जो स्तंभ हुआ करते थे इन लोगों के बीच के, वो सब इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं। ये भी सच है, हमारे शंकराचार्य न तो प्रवचनकार हैं ना वो कथाकार हैं, वो शंकराचार्य हैं। सनातन धर्म के बारे में उनका सोचना है वो हमारा आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि सच बात तो है कि उनसे बड़ा पद, उनसे बड़ा व्यक्तित्व, उनसे बड़ा ज्ञानी हमारे समाज में और कोई नहीं माना जाएगा। शंकराचार्य मतलब परम ज्ञानी। और अगर उन्होंने व्यवस्था पर तरीके में सवाल उठाया, चारों शंकराचार्यों ने सवाल उठाया, तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन देश तो कोई चिंतन नहीं कर रहा है। नहीं, देश यही 90% हिंदू समाज में कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। आज जो दुर्गति हमारे समाज की है, आप किसी को भी बुला के पूछ लिए जिसको हम हिंदू मान रहे हैं, ना वो 2 मंत्र जानते हैं, ना वो संस्कृति का कोई श्लोक जानते हैं, वो बस तिलक लगाया, पट्टा डाला और बन गए। हिंदू परिषद के जो सज्जन सब कुछ करता धरता है, वो कितनी परंपराओं को जानते हैं। आज भीड़ इकट्ठी करना, रामनामी दुपट्टे डाल के, भगवा कपड़े डाल के, वो सब उन्होंने कर लिया है। दरअसल ये समस्या, ये सनातन समस्या है हिंदू समाज की, इसीलिए गुलाम रहा है। चाहे अंग्रेज हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू समाज अपने मुद्दे, सामाजिक मुद्दों पर एकजुट नहीं होता, उसका खून नहीं खोलता, अपने संतों के अपमान पर वो नहीं जागृत होता। उसे लगता है ठीक है, और इसीलिए ये स्थिति बनी है। आज क्या हालत है, आप हिंदू समाज को देश में भेड़ की तरह हाँका जा रहा है, भेड़ की तरह। किसी ने सवाल नहीं उठाया, ना किसी आम आदमी ने उठाया। राम का मंदिर बन रहा है, ये बहुत बड़ी बात। अरे राम का मंदिर बने, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम सबके आदर्श थे, तो उन जो परंपराएं हिंदू समाज की हैं, जो सनातनी परंपराएं हैं, उनका पालन तो हो। अब उनका पालन नहीं हो रहा है। शंकराचार्यों की चिंता, जो पांडे जी ने बात कही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा हो सकता है, आप देख चुके हैं कि देश में शंकराचार्यों के साथ ऊंच नीच हुआ है, इन विचारों के साथ भी हो सकता है। भगवान तो बचाने आएंगे नहीं, और जनता जो है मदान्ध है, वो दूसरी तरफ देख रही है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन शंकराचार्यों ने जो बात कही है, क्योंकि हिंदू कर्मकांडों से, वास्तविक हिंदू परंपराओं से हिंदू दूर हो गया है। अब हिंदू मोबाइल वाला हिंदू है, अब हिंदू मॉडर्न हिंदू है। जय श्री राम बोलेगा और शाम को दारू पी के मस्ती करेगा, घूमेंगे सड़क पे। एक आखिरी सवाल यह है, मैंने कांग्रेस की बात की, शंकराचार्य जी की बात की, अब मैं ये एक आखिरी सवाल यह है कि 2024 चुनाव को लेकर इस पूरे इवेंट को जोड़कर देख रहे हैं, तो आप ये मानते हैं कि अब राम मंदिर प्रतिष्ठा के बाद मोदी एक तरफा आएगा मध्य देश में, मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा उनका, और 2024 जीत तय मान रहे हैं? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, राम मंदिर को जिस तरह से बनाया जा रहा है, अधूरे मंदिर में जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए की जा रही है। और मैं फिर कहूँ, ऐसा नहीं है, विकल्प तो हर किसी का हो सकता है, 1 सेकंड में विकल्प तैयार हो जाता है, देर नहीं लगती विकल्प बनते। हाँ, आज की परिस्थिति यह है कि जिस तरह लोगों को भावनाओं में भड़काकर एक रास्ते पे ले जाया गया है, जो चीजें समाज में राम के नाम पर खेली जा रही हैं, उनको देख के ये लगता है कि लोगों को समझ आने में समय लगेगा, लेकिन एक तरफा कुछ भी नहीं होगा। एक तरफा अगर होता तो परिस्थितियां और होती। लेकिन इसके आड़ में एक और आशंका है मेरी कि जैसा विधानसभा चुनाव में हुआ,
राम से ज्यादा ईवीएम का खेल होगा, आड़ राम की होगी और वही होगा। नहीं तो ईवीएम से ना करा के अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, फिर देखते हैं राम जी किसके साथ हैं, पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। रही शंकराचार्यों की बात, तो मेरा मानना है कि इस देश की जनता को, जागरूक लोगों को इस बारे में विचार करना चाहिए कि अगर आज हमारे शंकराचार्य चिंतित हैं और जो वास्तविक हमारे धर्मगुरु हैं, अगर वो पीछे हट गए तो फिर हम पाखंडियों के हाथ में चले जाएंगे, फिर हमारा कोई उद्धार करने वाला नहीं होगा। एक और सवाल करने की इच्छा हो रही है, हालांकि मैंने कहा था अंतिम सवाल है। सवाल ये है कि अभी मैंने कुछ ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणियाँ सुनी हैं। उनका कहना है कि अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करना ये अशुभ संकेत हैं। इससे देश में कुछ प्रलय जैसी स्थिति बन सकती है, कुछ अप्रिय घटनाएं हो सकती है, कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। इनसे आप कितना वास्ता रखते हो कि ये वाकई डरा रहे हैं या ऐसा संभव है? देखिए, मैं ज्योतिषियों की बात नहीं करता, लेकिन ज्योतिषियों के बात, मैं ज्योतिषियों पे ही पूछ रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं जिन संस्कारों में बड़ा हुआ हूँ, जिन संस्कारों में पला बड़ा हूं और उम्र के 64वें साल में पहुंचा हूं, तो मेरा ये मानना है कि एक आम धारणा है कि विधि विधान से जो काम नहीं होता है उसका परिणाम विध्वंसकारी होता है, उसका परिणाम समाज हित में नहीं आता है। तो जब विधि विधान का पालन नहीं हो रहा है, जोशी अपनी जगह उनकी जोशी गणना, चूंकि वो अब साइंस है, वो गणना करके बात कर रहे हैं, उनका अपना होगा, लेकिन मैं अपनी सामाजिक मान्यताओं को, जिनको देख के मैं बड़ा हुआ हूं, मेरा मानना है कि कोई काम अगर विधि से नहीं होगा तो वो पूर्ण नहीं होगा। मंदिर में भगवान आप बैठा देंगे मूर्ति को, लेकिन जब परंपराएं जो निर्धारित की गई हैं, जो सनातनी जिसकी बात कर रहे हो, तो जो सनातनी परंपरा है, जब उसका ही अनुसरण नहीं किया और आपने सब कर लिया, तो फिर कैसे मान लें हम कि भगवान मान लेंगे? तो जोशी कह रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन मेरा मन कहता है कि जो तरीका विधि सम्मत, जो सनातनी परंपरा के अनुरूप नहीं है, वो गलत है, उसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी, जिनका कहना है कि यदि आज देश में शंकराचार्य चिंतित हैं तो समाज को भी चिंता करना चाहिए। इनका कहना है कि अधूरे मंदिर का जो निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस पर भी एक बार पूरे देश को समन्वय होकर चिंता करना चाहिए। इनका ये भी कहना है कि अधूरे मंदिर के बाद ये देश में ये परंपरा रही है, हम लोग ये संस्कार रहे हैं कि यदि आपने अधूरा काम किया, धार्मिक काम में अधूरा काम किया है आपने, तो निश्चित तौर पर उसके विपरीत परिणाम जरूर आते हैं। देश चिंतित है। कांग्रेस के बारे में भी साफ कहना है कि कांग्रेस को एक स्टैंड लेना चाहिए, या वो धार्मिक हो जाए या सेकुलर हो जाए। यदि वो सेकुलर है तो उसे अब चिंता नहीं करना चाहिए, अपनी लाइन कांग्रेस को बिल्कुल दृढ़ता से पालन करना चाहिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद है, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।